सिटी हलचल पर खबरों के सफरनामे में सिर्फ इतना ही, लेकिन दो बातों पर विशेष ध्यान देना है। एक बात तो हम आपको बता दें कि 15 अगस्त के अवसर पर हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6-7 सालों में उन गरीबों के लिए अपनी निधि से आकस्मिक धन उपलब्ध कराया जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। उसमें आपके मेरठ की क्या पोजीशन है, इसके बारे में जानेंगे 15 अगस्त के अवसर पर या उसी के आसपास। लेकिन उससे पहले तो इस बात पर नज़र डालनी ज़रूरी है, क्या हमारे विद्यालयों में ऐसी मानसिकता वाले लोग, दूषित मानसिकता वाले लोग काम कर रहे हैं जो शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को भी कहीं से भी पवित्र नहीं समझते हैं। चाहे उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, उनके नामों पर मत जाइएगा, उनकी मानसिकता पर जाइएगा। ये नाम जो है, ये ही नाम आपके और हमारे मन में ऐसी भावनाएं पैदा करते हैं जिसकी वजह से आज बड़े क्राइसिस में है। लेकिन नाम को भी तो इग्नोर नहीं किए जा सकते, क्योंकि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, अगर वही अपने नाम के प्रति, अपनी जात पात के प्रति, अपने समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमें तो खबरों को सच्चाई के रूप में जैसी हैं वैसे ही आपके सामने पेश करना है। यही हमारा नैतिक फर्ज है। जी हाँ, अभी हम आपको अब घोटाले दर घोटाला दिखाएंगे इन प्राथमिक स्कूलों में, उन स्कूलों में जो कंपोजिट विद्यालय हैं, 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं के स्कूलों में, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट स्कूल है या पब्लिक स्कूल है या गवर्नमेंट के स्कूल है, सब में हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत तो कल की घटना से है। कल की घटना हमको बड़ा व्यथित कर गई। शहर के बीचों बीच एक ऐसा स्कूल, जिस स्कूल से पता नहीं कितने बच्चे पढ़कर निकले होंगे, आज उस स्कूल में बच्चे कम हैं, तो उसको लेकर ना तो अधिकारी चिंतित हैं, ना शिक्षक चिंतित हैं। क्यों नहीं है चिंतित? इसके पीछे सॉलिड रीजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदर बाट का खेल चल रहा है। अब ये बंदर बाट का क्या खेल है, इसे आप खुद डिफाइन करिए। मुझ पे सबूत आएंगे बंदर बाट के तो मैं बताऊंगा। हाँ, अब इस खबर के आगे की खबर हम आपको बताते हैं। इस खबर के होते ही अब खेल शुरू होगा, जांच का खेल। ये जांच के खेल में किसका इकबाल बुलंद होगा, ये सब लोग जानते हैं। जो बेसिक एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उन सबको मालूम है कि हमेशा उसका इकबाल बुलंद होता है जिसकी गलती होती है, और उसे एक नई टेक्निक के तहत आसपास और अच्छे स्कूल में प्लेस कर दिया जाता है। क्या ऐसे आदमियों की, ऐसे शिक्षकों की एक ऐसी फाइल नहीं बननी चाहिए और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 100 दिन के अंदर नहीं पहुंचनी चाहिए, जो शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को अपनी ओछी मानसिकता से दूषित कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों पर उंगली उठवा रहे हैं। ऐसे में जो ये वेदवाड़ा की जो घटना है, उससे उन सारे लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी जो सच्चे मन से, अच्छी तरीके से बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। सब लोग उनको शक की दृष्टि से देखेंगे और उनकी इतनी सी गलती को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्यों? हम इससे आगे की बात बताएंगे। अब ये जांच पहुंचेगी बीएसए के कार्यालय में, फिर वहां पर कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाएगा और वो लोग बिना पीड़ित की बाइट के ही उस आदमी को, उस शिक्षक को क्लीन चिट दे देंगे जिसने मानसिक तौर पर इन बच्चों का शोषण किया है, टीचर्स का शोषण किया है, बेसिक एजुकेशन विभाग को बदनाम किया है, योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है। और जो छोटी मानसिकता के लोग हैं वो एक ही बात कहेंगे, हाँ अभी तो उत्पीड़न चल रहा है ना, इसे फंसाया गया है। क्यों फंसाया गया है भैया? कहाँ से मीट आया गया है? मीट की क्यों इल्ज़ाम लगाया गया है सावन के महीने में? हम तो सबके धर्मों की इज्जत करते हैं, हम तो पत्रकार हैं, हम इसीलिए ही अपने नाम के आगे के बोलते हैं। हम कोई अपना सरनेम नहीं लगाते। वो सरनेम अलग वजह से लगाया जा सकता है, लेकिन जब हम फील्ड में उतरते हैं तो सिर्फ हम फील्ड में पत्रकार की हैसियत से उतरते हैं। जब आप फील्ड में उतरते हैं तो क्या आप सिर्फ टीचर की हैसियत से उतरते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आप मदरसों में बच्चों का एडमिशन करा देते होंगे और फिर वही बच्चे स्कूलों में भी पढ़ रहे होंगे डबल, तो फिर आपके ऊपर तो उंगली उठेगी। क्या आपको महिलाओं के साथ बोलने की तमीज़ नहीं है? लेकिन
आप तो बहुत ही मजबूत हैं, आपका कहीं शोषण नहीं हो रहा, क्योंकि आपको क्लियर चिट देकर यही बेसिक एजुकेशन विभाग के कर्मचारी और क्लर्क और दूसरे लोग एक अच्छा सा स्कूल दे देंगे, और वो टीचर, वो बच्चे ठगा सा महसूस करेंगे जिनके साथ घटना घटती है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस निपुण योजना में तन, मन और धन से काम कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स को जानता हूं जिन्होंने अपने प्रयास से, अपनी जेब से, अपने पर्स से पैसा खर्च करके उन गरीब बच्चों को नवोदय की तैयारी करी है, किताबें दिलवाई हैं, जिन बच्चों को कोई ध्यान नहीं देता, जिनके कपड़ों में से बदबू आती है, जिनकी जात पर वो लोग, ऊंची जात वाले, ये कमेंट करते हैं कि कल ये कामयाब हो गए तो हमारे ही सिर पर बैठकर हमारे ही बच्चों का हक खाएंगे। ऐसी मानसिकता वाले ये लोग कब कब चिन्हित होंगे और कब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए मेरी वाणी में रोष है, क्योंकि शिक्षक जैसा पवित्र काम अब अदालत फिक्स कर रही है। उसने कह दिया है आप बच्चे को डांट नहीं सकते, आप बच्चे से ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते, आप बच्चे को चिकोटी नहीं काट सकते, आप बच्चे से ये नहीं पूछ सकते क्यों लेट आए। अब शिक्षक भी बेबस हो गया। माता पिता से तो बच्चे कंट्रोल ही नहीं होते थे, अब शिक्षक भी बेबस है, कंट्रोल है। और एक तरफ ऐसे शिक्षक जो धर्म के चश्मे से अपना एक एजेंडा, हिडन एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों तरफ के लोग हैं, और एक तरफ ये सरकारी आदेश। और ऐसे में वो शिक्षक जिन्होंने अपने कैरियर के महत्वपूर्ण साल इस प्रोफेशन को दिए हैं, वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, अपने आप को बचाएं तो कैसे बचाएं, क्योंकि बंदर बाट के स्केल में उस आदमी की आवाज़ सुनी जाती है जिसके पास भारी बाट होता है। समझ रहे हैं ना आप। मैं इस पर बहुत जल्दी BSA आशा चौधरी से बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इन स्कूलों के लिए कितना फंड आया है और ये प्रधान अध्यापक उस फंड को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और BSA से भी पूछूंगा, जिलाधिकारी साहब से भी पूछूंगा, नूपुर गोयल मैडम CDO से भी पूछूंगा, क्योंकि शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को लेकर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने सीरियस हैं तो आपको और हमको भी इस 15 अगस्त पर सीरियस होना चाहिए ना। जी हाँ, ज़रूर सीरियस होंगे। लेकिन इस 15 अगस्त को मैं एक बात ज़रूर बताऊंगा अपने जनप्रतिनिधियों को कि आपका मेरठ फिसड्डी है, क्योंकि मेरठ से उन लोगों की एप्लीकेशन मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंची जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।